नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और आपको अपडेट बता दें कि दिल्ली के जो सीएम अब अतिशी पूर्व सीएम हो गई हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा को भंग कर दिया गया है और इधर प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली को एक बेहतरीन राजधानी बनाएंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनका डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा के जीवन मेरे लिए प्रेरणा है। अपने पिता के बारे में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा का जीवन जो है मेरे लिए प्रेरणा है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साथ लेकर चलेंगे और दिल्ली को एक बेहतर राजधानी बनाएंगे जहां विकास होगा। दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। लोगों को उनके 10 साल के काम पर भरोसा है। यह सिर्फ उनकी और लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। यमुना जी को साफ करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। जीवन मेरे लिए प्रेरणा है। जो उनके काम अधूरे थे वो मेरे लिए संकल्प हैं। दिल्ली की सेवा करना, जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर, हमारे सारे विधायक मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे जहां पे सभी वर्गों का विकास हो, जहां पे सभी का। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया है। ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। देश में जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, दिल्ली की जनता ने ये माना कि अगर दिल्ली को कोई संवार सकता है, कोई अच्छा बना सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बना सकते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, ये सभी ने मिलकर जो दिल्ली में परिश्रम किया और ये केवल जीत उन्हीं की वजह से हुई है। लाखों कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत से हुई है। सड़कों की हालत प्रवेश जी बहुत खराब है जी। चुनाव से पहले पूरे दिल्ली देहात का ही बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि जो यहाँ पर सरकारें रही उन्होंने दिल्ली देहात को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। दिल्ली देहात के लिए भी ये बहुत ही खुशखबरी आई है कल। अब उनको लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छे काम होंगे। यमुना का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार। यमुना को लेकर सफाई का मुद्दा देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने उनके भाषण से आपको समझ आ गया होगा कि यमुना मैया को साफ करना, यमुना मैया पर एक अच्छा रिवर फ्रंट बने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया था। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करेंगे, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएंगे। एनडीए गठबंधन का नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, ये सब स्वार्थी लोग हैं। उन्होंने कहा कि अतिशी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब उनकी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार गए तो उन्हें सोचना चाहिए कि किस बात का जश्न मनाना है। हमने कल दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है इसके लिए। अब दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की वोट पे डेंट किया है? हम इसे डेंट नहीं मानते। दोनों पार्टी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब अगर ऐसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के सारे वोट लेकर पार्टी बनी थी, तो अब ये उनको तय करना है कि उनको कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन हम तो दोनों पार्टी को शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है, क्या लगता है? क्योंकि आप कांग्रेस इधर लड़ रही है। नहीं, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची नहीं है जी। ये हर जगह इनके झगड़े हैं और ये सब लोग स्वार्थवादी लोग हैं जो
भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये हाथ मिलाते हैं और हाथ झटक लेते हैं। अब ये गठबंधन ऐसा गठबंधन नहीं है, ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से चुनाव लड़ता है। तो मुझे लगता है ये मौकाप्रस्त लोग हैं, इन पर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सर, स्वाति मालीवाल ने कल अतिशी जी की कल वीडियो शेयर करी जो सेलिब्रेशन के थे, उसको शेमलेस बताया, क्या कहना है इसका? अब एक महिला ने दूसरे महिला के लिए टिप्पणी की, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आतिशी मारलेना को इस बार का एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब उनकी पार्टी के मुखिया और बड़े बड़े धुरंधर जिनको वो अपना नेता मानती हैं वो सब चुनाव हार गए, उसके बाद कितना सेलिब्रेशन करना और किस बात का सेलिब्रेशन करना ये उनको सोचना चाहिए। कल संदीप दीक्षित जी ने भी परवेश शर्मा जी को ट्वीट करके बधाइयां दी कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते, मतलब एक तरह से कहीं न कहीं वो भी चीज की सराहना कर रहे हैं, तो क्या कहना है? नहीं, हमारे जितने भी प्रत्याशी जीते हैं और जो नहीं भी जीत पाए, लेकिन हम 70 लोगों ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। और निस्संदेह राजनीति में इतना शिष्टाचार होना चाहिए कि कोई हारे या कोई जीते, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम कैसे सोसाइटी और दिल्ली की सेवा कर सकते हैं। सर, लगातार जब भी ऑपोजिशन हारी है और जो सत्ता जीती है उस पर हमेशा ये सवाल उठा है ईवीएम को, बट कल अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं आई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी पीसी नहीं की गई है, सबने अपनी हार स्वीकार करी है, इसमें क्या कहना है? मुझे लगता है सदमे से आने में टाइम लगेगा, एक आध दिन में वो शोर मचाएंगे, उनका स्वभाव है। प्रधानमंत्री जी ने कल शाम को बीजेपी मुख्यालय में जो लोगों को एड्रेस किया आप सभी के सामने, और उन्होंने ये बात कही कि जो सीएजी की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली असेंबली से पहले होगा। ये हम अपनी चुनावी रैली में भी कह चुके थे कि जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा पटल पर रखी जाएंगी, और जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। सर, गवर्नमेंट कब तक फॉर्म होगी, विधायक दल की मीटिंग और सीएम फेस किसको हम मान सकते हैं? अब ये निर्णय तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और मुझे लगता है हमारे लिए ये प्रश्न बेमानी है, क्योंकि अब हमारा सबका फोकस विकास के लिए है, दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना उस दिशा में काम करेंगे, ये विषय हमारे उसमें नहीं आता है। थैंक यू सर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के प्रचंड जीत को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी, एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी अस्थायी है, बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए, संजय राउत ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी कि उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। संजय राउत अभी भी इंडी गठबंधन की मजबूती पर बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए, यह देश के लिए बहुत नुकसान है। बीजेपी चाहती है कि हम आपस में लड़ें, जब तक हम आपस में लड़ेंगे तब तक हम तानाशाही को नहीं हरा सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है, यह सूजन है, एक अस्थायी है। अभी 10 साल हुए हैं, आने वाले समय में वे चले जाएंगे। विपक्ष देश को आगे ले जाएगा। इंडी गठबंधन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन है और आगे भी रहेगा। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहां लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूं, हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, ये उद्धव ठाकरे साहब का भी कहना है, हमारे पार्टी के,
कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम तानाशाही का पराभव नहीं कर सकते, उनको हम पराजित नहीं कर सकते। ये अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम राजनीति नहीं करनी चाहिए देश में। इंडिया अलायंस का अभी फ्यूचर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो है ये सूजन है। कोई एक्सीडेंट होता है तो अपना बॉडी सूज जाती है, अरे हमको लगता है क्या बॉडी बढ़ गई उसकी। ये सूजन है, ये ईवीएम से है या पैसे से है, दहशत से है। ये टेम्पररी है, ये पीरियड जाना चाहिए। अब 10 साल हो गए, अभी आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सूजन उतर जाएगी। इस देश को हम सब लोग जो है अपोजिशन में जरूर आगे लेकर जाएंगे। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक है और रहेगा और मजबूत करेंगे। पंजाब में आने वाली टाइम देखी जा सकती है क्या? अभी तो करना ही पड़ेगी ना, आत्मचिंतन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चिंतन नहीं करना चाहते, आत्मचिंतन नहीं करना चाहते। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर आरजेडी नेता आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक तरह से लोकतंत्र में जो जनता है वो ही मालिक होती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली के परिणाम पर कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसे चुनती है उसकी सरकार बनती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि बीजेपी अपने किए हुए वायदे पूरे करेगी। वे 27 सालों बाद वहां सत्ता में आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये जुमलेबाजी तक ही सीमित न रह जाए। ये जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा, इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली में जो जीत हुई है बीजेपी की वो ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी भी बनाते हुए दिखे और जलेबियां उन्होंने कार्यकर्ताओं को नेताओं को बांटते हुए भी नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने न केवल झूठ बोला बल्कि दिल्ली के लोगों को केंद्रीय योजनाओं से भी वंचित रखा। पिछले 10 सालों में दिल्ली की सफाई, यमुना नदी की सफाई जैसे वायदे किए। पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने खुद कुछ नहीं किया और दूसरों को दोष दिया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों ने दी है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाग तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहां के लोगों को। पिछले 10 वर्षों से यहां एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा
यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि पिछले 1 साल मैंने कैसे गुजारे हैं, काफ़ी परेशानियों में गुजारे। उन्होंने कहा काफ़ी मुश्किल भरा ये साल रहा। इस साल, पूरे साल में सिर्फ भगवान ने ही हमारी मदद की। हमने ये लड़ाई अकेले लड़ी। मेरा मानना है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज भगवान के आशीर्वाद से हम जिंदा हैं और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। सामने वाले के पास उन्होंने आप पर हमला करते हुए कहा कि सामने वाले के पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, सत्ता थी, लेकिन मैंने अकेले ही माफ़ कीजिएगा, मैंने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भगवान है और आगे भी साथ रहेंगे। बुराई में इतनी शक्ति नहीं है कि सच्चाई को झुका दे। पिछला 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन साल गुजरा है। इस पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमारी मदद करी है। ये लड़ाई हमने अकेले ही लड़ी है और मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको अल्टीमेटली सच के सामने झुकना पड़ता है। आज भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही हम जिंदा भी हैं और सच के लिए लड़ पा रहे हैं। और सामने वालों के पास बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत पैसा है, सत्ता है, और मैं तो अकेले ही लड़ी हूँ और भगवान साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। अगर जिनके साथ भगवान होते हैं, मुझे लगता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता और बुराई में इतनी शक्ति नहीं है कि सच्चाई को झुका दे। अभी भावुक भी हैं
और एक बार फिर से साबित हो जाए कि जो महिलाओं का, जैसा आपका मानना है कि महिलाओं का अपमान करने वालों का भगवान साथ नहीं देते? जी, मैं ऐसा मानती हूँ और मैं भावुक हूँ क्योंकि हमने इस पूरे साल बहुत संघर्ष किया है, बहुत अकेलापन महसूस करा है, बहुत समस्याओं से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन क्योंकि हम सच्चे थे तो हमने सच के लिए लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई, चाहे उसके लिए हमने कितनी भी यातनाएं झेली। मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ कि अगर आप सच्चे हैं तो चाहे पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, आपको कोई झुका नहीं सकता। तो आपको लगता है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वोट काटने का काम किया है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का? जी, अभी मंदिर में है तो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैं अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।